नमस्ते दोस्तों। हमने अपने ऐसे बहुत सारे दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अजनबियों को सुना होगा जो कहते हैं कि मैं तो परमात्मा में विश्वास नहीं करता। दोस्तों, दो चीज़ें हैं जिनको समझना होगा। एक तो है कि परमात्मा में विश्वास नहीं करता, दूसरा है कि परमात्मा को जानता नहीं, तीसरा है कि मैं किसी भी चीज़ को मानता ही नहीं। अब एक है जो परमात्मा को नहीं जानते लेकिन देवी देवताओं को किसी न किसी रूप में पूजन करते हैं तो वो आस्थावान बने रहते हैं। दूसरे हैं कि जो डायरेक्टली निराकार रूप में परमात्मा को याद करते हैं, बिलीव करते हैं, समझते हैं और उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। ये बहुत हायर कॉन्शियस वाली स्थिति होती है, इसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं भक्ति भाव से परमात्मा को याद करते हैं देवताओं के रूप में, देवियों के रूप में, लेकिन वो किसी न किसी रूप में परमात्मा को ही याद कर रहे हैं। उनको डायरेक्टली परमात्मा से एनर्जी ना मिलके दूसरे रास्ते से मिल रही है। अब तीसरे प्रकार के जो लोग हैं जिनको वो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, दोस्तों इन लोगों के जीवन के बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ईश्वर से कट रहे हैं, वो एक डिवाइन पावर से कट रहे हैं, एक दिव्य शक्ति से कट रहे हैं। हम सभी परमात्मा की ही संतान हैं, इस शरीर के रूप में नहीं, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति जो आत्मा है उस रूप में। जब हम स्वयं को परमात्मा का बच्चा मानेंगे तो अवश्य ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको वो दिव्य एनर्जी किसी के द्वारा प्राप्त होगी। देने वाला एक परमात्मा ही है, लेकिन किसी दूसरे रास्ते से हमको वो एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जो इस एनर्जी को प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ट्रबल आने वाला है, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ आने वाले हैं। इसलिए अपने आप को आस्थावान बनाएं, अंधविश्वासी भले ही मत बनाएं, पूजा पाठ भले ही आप मत करो, लेकिन आस्थावान बनाएं। स्पिरिचुअलिटी को समझें। स्पिरिचुअलिटी एक क्लीन साइंस है, एक डायरेक्ट साइंस है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मान रहे तो आपके जीवन में तूफान आ रहे होंगे, पैसा होगा, धन होगा, लेकिन तूफान आ रहे होंगे, डिस्टर्बेंस होगा, तड़प होगी, बेचैन होगी। इसलिए ईश्वर के साथ जुड़ें, अच्छाई और सच्चाई को स्पेस दें और जीवन को सुंदर बनाने के लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। स्पिरिचुअल जर्नी बनाएं अपनी लाइफ को। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति।